गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6 के साइंस में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो एक्सरसाइज देखो पेज नंबर 24 पे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासिफाइड द फॉलोइंग फाइबर्स इन नेचर और सिंथेटिक। नीचे दिए गए जो फाइबर्स हैं उसको नेचुरल और सिंथेटिक में अलग अलग क्लासिफाइड करो। तो यहाँ पे फैब्रिक के नाम है नाइलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर एंड जूट। तो नेचुरल फाइबर जो है वो है कि जो हमें एनिमल से या प्लांट से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स वो है कि जो कि हमें केमिकल से मिलते हैं। तो यहाँ पे नाइलॉन, तो नाइलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, और पॉलिस्टर, तो नाइलॉन और पॉलिस्टर दोनों जो है वो सिंथेटिक फाइबर से यानी कि केमिकल से बने हुए हैं। और वूल, कॉटन, सिल्क और जूट, तो ये चारों जो है वो नेचुरल फाइबर्स है। उसमें से वूल और सिल्क दोनों जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, और कॉटन और जूट दोनों जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स वो लिखो। यान इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, तो लिखो ट्रू, यानी कि रेसे जो है उसमें से ही उसकी धागे जो है वो बनते हैं। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, स्पिनिंग जो है वो फाइबर बनाने की प्रोसेस है। इसके अंदर लिखो फॉल्स। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, जूट जो है उसके अंदर से कोकोनट जो है वो मिलता है, तो लिखो फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, कि कॉटन जो है उसमें से उसके सीड्स जो है, बीज जो है उसे निकालने की प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं, तो ट्रू। वेविंग ऑफ यान मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, यानी कि यान जो है उसे वेव करने के बाद उसमें से हमें फैब्रिक का टुकड़ा जो है वो मिलेगा, तो ट्रू। उसके बाद है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ अ प्लांट, सिल्क फाइबर जो है वो प्लांट की स्टीम से बनता है, तो फॉल्स। तो सिल्क जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, तो फॉल्स। पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक है, नेचुरल फाइबर नहीं है, यानी कि केमिकल से बना हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम ब्लैंक एंड ब्लैंक, प्लांट फाइबर जो है वो हमें किस किस से मिलते हैं। तो प्लांट फाइबर्स के अंदर आएगा कॉटन और जूट प्लांट, यानी कि शण और कॉटन। बी, एनिमल फाइबर्स आर ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं, सिल्क और वूल। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कोकोनट एंड कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, कि कौन से पार्ट ऐसे हैं प्लांट के कि जिससे हमें कॉटन और जूट जो है वो मिलते हैं। तो कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ अ कॉटन प्लांट, वेरियस जूट is obtained from the stem of a jute plant. 5 number, name 2 items that are made from coconut fibers. So coconut fiber is used for making bag, mat, doormat and props, यानी कि घर के अंदर दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे कि बैग है, नीचे जो हम जिसे बिछाते हैं वो मैट है, डोरमेट है, तो ये सभी चीज़ें जो है इसे बनाने के लिए कोकोनट के फाइबर जो है उसका यूज़ होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर, कि फाइबर्स जो है उसमें से यान बनाने की प्रोसेस जो है उसे एक्सप्लेन करो। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, कि जो प्रोसेस जो है यानी कि यान से फाइबर बनाने की और प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉ आउट एंड ट्विस्टेड, इसके अंदर कॉटन के अंदर से धागे जो है वो ट्विस्ट होते हैं
दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उससे फाइबर्स यार्न जो है वो कंप्लीट होता है। सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग आर हैंड स्पाइंडल एंड चरखा। तो उसे बनाने के लिए हैंड स्पाइडल और चरखा जो है उसका यूज़ होता है। तो अभी होमवर्क के अंदर चैप्टर नंबर 2 के वर्कबुक क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो उसके बाद देखो पेज नंबर 26 पे चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, कि ग्रुप के अंदर मटेरियल जो है उसे सॉर्ट करना, अलग अलग करना। तो 4.1 है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे आसपास में जो ऑब्जेक्ट है, चीज़ें जो है वो, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथेस हैव सो मच वेराइटी इन देम, कि हमने देखा कि हमारी फूड आइटम यानी कि खाने की चीज़ें और क्लॉथ कपड़े जो है उसमें अलग अलग वेराइटी होती है। नाउ जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, यानी कि सिर्फ फूड और क्लॉथ जो है यानी कि खाने की चीज़ें और कपड़े, उसमें ही ऐसा नहीं है। देयर इज़ सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, कि सभी ऑब्जेक्ट जो है, सभी चीज़ें जो है उसके अंदर अलग अलग वेराइटी होती ही है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग utensils, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट, कि हम हमारे आसपास कई सारे चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर है, उनकी कुर्सी या बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, साइकिल, फिर कुकिंग utensils यानी कि जो रसोई में हम जो बर्तन यूज़ करते हैं वो, उसके बाद बुक है, क्लॉथ कपड़े हैं, टॉयज़ यानी कि खिलौने, पानी, स्टोन एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट, कि पत्थर और दूसरे कई सारी चीज़ें। ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कि ये सभी चीज़ें जो है उसके अलग अलग शेप, आकार जो है वो अलग होते हैं। कलर एंड यूजेस, उसके कलर और उसके यूज़ यानी कि इसका यूज़ जो है वो भी अलग अलग जगह पे होता है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप, कि अपने आसपास देखो और ऐसे ऑब्जेक्ट जो है उसे कंप्लीट करो कि जो राउंड शेप के हो। और लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल, फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल्स, कि हमारे लिस्ट के अंदर हम और रबर बॉल जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, फुटबॉल भी लिख सकते हैं, और ग्लास के मार्बल, कांच की जो लखोटियाँ आती है वो भी आ सकती है। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट could also include objects like apples, oranges and earthen pieces, कि अगर हम हमारे लिस्ट में थोड़ी सी भी राउंड शेप वाले ऑब्जेक्ट है उसे भी ले लें तो इसके अंदर एप्पल और ऑरेंज जैसे फ्रूट भी आएंगे और अर्थन पिक्चर यानी कि मिट्टी का जो घड़ा है वो भी उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास में कौन कौन सी चीज़ें हैं इसका पिक्चर आपको दिया हुआ है। तो इसके अंदर टॉयज़ भी है, अंसल्स भी है और दूसरी चीज़ें भी है। सपोज we were looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in table 1.1 and 1.2 and 1.3 in chapter 1. चैप्टर 1 के अंदर हमने जो चीज़ें ली थी उसका ही हम 1.1 में 1.2 और 1.3 के अंदर हमने नाम लिखा था। We might also find that some of those round shapes objects we just listed out are also in this group. तो उसके अंदर हमने जो राउंड शेप वाली चीज़ें हैं उसमें से हम ले सकते हैं और ये ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। लेट्स से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट। मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, कि प्लास्टिक का एक ग्रुप अगर हम बनाना चाहें कि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें तो इसके अंदर हम बकेट यानी कि जो बकेट है उसका, बाल्टी का
लंच बॉक्स हमारे जो है प्लास्टिक के, वो ये प्लास्टिक के बने हुए खिलौने, वाटर कंटेनर और पाइप और दूसरे कई सारे ऑब्जेक्ट जो है उसे प्लास्टिक के ग्रुप में रख सकते हैं। देर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट, कि इसके अंदर कई सारे अलग अलग तरीके हैं कि जिससे हम सभी चीज़ें जो है उसको ग्रुप में रख सकें। इन द अबव एग्जाम्पल्स वी हैव grouped object on the basis of their shape or the materials they are made from, कि ऊपर जो हमने ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप बनाए, तो उसके अंदर हमने क्या किया, पहले ग्रुप में शेप यानी कि उसके आकार जो है उसके बेस पे ग्रुप बनाया, और मटेरियल्स यानी कि प्लास्टिक से बना हुआ है तो उससे हमने उसे 2 ग्रुप जो है वो अलग किए। ऑल सब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ 1 और मोर मटेरियल्स, कि हमारे आसपास में जो ऑब्जेक्ट है, चीज़ें हैं, तो सभी ऑब्जेक्ट, सभी चीज़ें जो है उस वो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ होता है। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, कि ये मटेरियल जो है वो कौन कौन सा हो सकता है, तो ग्लास, कांच भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है जिसके अंदर स्टील और दूसरे अलग अदर जो है वो आएंगे, प्लास्टिक भी हो सकता है, वुड यानी कि लकड़ी से बना हुआ, कॉटन से बना हुआ, पेपर, मड और सॉइल यानी कि मिट्टी जो है उससे बना हुआ। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल्स, कि क्या आप इससे ज़्यादा मटेरियल जो है उसके दूसरे एग्जांपल दे सकते हो। तो अभी यहाँ पे है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है लेट्स कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, चलो हमारे आसपास में से जितना बने उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है, ऑब्जेक्ट जो है उसे कलेक्ट कर। ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from outside the school, कि इसके अंदर हम रोज़ाना जो यूज़ करते हैं घर पे वो चीज़ें जो है उसको भी लेंगे, क्लासरूम के अंदर जो चीज़ें हैं उसका भी उसके अंदर समावेश होगा, और स्कूल की बाहर की चीज़ों को भी ले सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो हमारा कलेक्शन जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होगी, तो चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, a hammer, nail, spoke of a wheel, bat, matches box, salt, potato, कि ये सभी चीज़ें जो है उसका हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कलेक्शन में। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, कि दूसरे चीज़ें जो है उसका भी लिस्ट हम लिख सकते हैं कि जो चीज़ें हमें पता है लेकिन क्लासरूम के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड, तो ये चीज़ें जो है वो ऐसी है कि जिसे हम ले नहीं सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसका नाम जो है वो लिस्ट में लिख सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शंस दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, कि अभी ये चीज़ों में से 2 अलग अलग भाग करो, कि जिसमें से पेपर से बनी हुई चीज़ें जो है उसे अलग करो, और वुड लकड़ियों से बनी हुई चीज़ें जो है उसे भी अलग करो। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स, कि इससे हम सभी चीज़ें जो है उसको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while the other group has the object that are not made of these materials, कि एक ग्रुप ऐसा होगा कि जिसके अंदर पेपर से बनी हुई और लकड़ी से बनी हुई चीज़ें जो है उसे रखेंगे साथ में, और दूसरा ग्रुप जो है वो उससे अलग मटेरियल का जो होगा वो बनेगा। सिमिलरली वी कुड सेपरेटेड द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, कि उसके बाद एक दूसरा ग्रुप ऐसा भी होगा कि जिसके अंदर जो खाना पकाने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटैटो, तो उसे हम अलग करेंगे। लेट्स बी अ लिटिल मोर
सिस्टमेटिक कि चलो अभी हम थोड़ा अलग सिस्टम से इसे करें। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1 कि सभी चीज़ें आपने जो कलेक्ट की है उसे टेबल नंबर 4.1 में लिखो। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ कि उसके बाद चीज़ें जो है वो कौन से मटेरियल से बनी हुई है उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कि इसके अंदर आपका टेबल जो है वो बहुत ही लार्ज बनेगा। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अस मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड कि कोई चीज़ें जो है उसकी हमें अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से मटेरियल से बना है उसे ढूंढना भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स कि इसके अंदर अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस करो। टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स जो है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए अपने टीचर, पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स जो है उसके साथ डिस्कस करो। अभी यहाँ पे है टेबल नंबर 4.1 ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ कि ऑब्जेक्ट का नाम और वो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से मटेरियल बना है तो उसका नाम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है प्लेट यानी कि थाली और मटेरियल है स्टील, ग्लास, प्लास्टिक्स एंड एनी अदर। उसके बाद है पेन तो प्लास्टिक एंड मेटल। इसके अंदर दो ब्लैंक जो है उसे हम फिलअप करते हैं। फॉर एग्जांपल स्केल, तो स्केल जो है वो वुड की बनी हुई होती है और प्लास्टिक की भी होती है। नेक्स्ट चेयर, तो चेयर जो है वो वुड, आयरन और प्लास्टिक से बनी हुई होती है। तो टेबल नंबर 4.1 में ये दो ब्लैंक जो है उसे अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप करो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटी 2 जो है वो देखेंगे। होमवर्क के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक हमने जो देखा उसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर जो है वो फिलअप करने हैं और अपनी वर्कबुक जो है उसे कंप्लीट